हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित शेयर्स किंग। सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को बताइए हमारा निफ्टी का एनालिसिस वीडियो फॉर वेनसडे। वेनसडे के दिन मार्केट में क्या हो सकता है मूवमेंट। वेनसडे के दिन बैंक निफ्टी की भी है एक्सपायरी। सो हमें बहुत ज़्यादा अच्छी मूवमेंट भी देखने मिल सकती है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मूवमेंट भी देखने मिल सकती है। ओके, सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं क्या हो सकता है पॉसिबल मूवमेंट। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो ये है हमारा निफ्टी का डेली कैंडलस्टिक का चार्ट। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ये है हमारा डेली कैंडलस्टिक का पैटर्न। ये जो पैटर्न अभी बन रहा है ये हमें अप मूवमेंट दिखा रहा है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कहीं ना कहीं 750 के अराउंड, 800 के अराउंड, मतलब 19750 और 19800 के बीच में कहीं ना कहीं ओपन होने के चांसेस थे। और यहाँ पे हमें ये मोमेंट पॉसिबली हमने प्रिडिक्ट की थी प्रीवियस वीडियो में, मतलब ये हमने पॉसिबिलिटीज़ देखी थी प्रीवियस वीडियो में। कुछ ना कुछ इस तरीके से ये कैंडल बन सकता था, शायद से 800 से या फिर 750 से, लेकिन वो उसके बीच में ही बना दिया। कुछ इस तरीके का हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था कि कैसे या फिर कहाँ से कहाँ तक हमें मूवमेंट मिल सकता है या फिर किस तरीके का हमें मूवमेंट देखने मिल सकता है। अभी हम देख लेते हैं वेडनेसडे का मूवमेंट, मतलब कैसे हो सकता है यहाँ पे कैंडल। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं 800 के आसपास, 19800 के आसपास ये ओपन होने के चांसेस हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके का एक हमें बड़ा कैंडल देखने मिल सकता है। ये कैंडल अगर बड़ा भी नहीं मिला तो हमें एक छोटा ग्रीन कैंडल देखने मिल सकता है, विच विल बी अ रिवर्सल फ्रॉम 900। और यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लोजिंग लेते हुए दिख सकता है। यहाँ पे एक छोटा सा विक। कुछ इस तरीके का ये मुझे मूवमेंट पॉसिबल लग रहा है। ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये ग्रीन मूवमेंट यहाँ पे पॉसिबली होने के चांसेस हो सकते हैं, या फिर एक रेड मूवमेंट भी जो मुझे पॉसिबल लग रहा है। समथिंग अराउंड यहाँ पे एक गैप डाउन ओपनिंग, यहाँ से हमें कुछ इस तरीके का एक रेड कैंडल देखने मिल सकता है। और यहाँ पे इसका छोटा सा विक टचिंग टू 700 और यहाँ पे 800, कुछ इस तरीके का ये हमें कैंडल देखने मिल सकता है रेड, या फिर एक ग्रीन कैंडल भी देखने मिल सकता है। ग्रीन कैंडल यहाँ पे अगर एक बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, कुछ इस तरीके से ये ग्रीन कैंडल, लेकिन ये कंप्लीट रिकवरी लेते हुए दिखेगा फ्रॉम 700 टू 800 और फिर यहाँ पे क्लोजिंग लेते हुए दिख सकता है। कुछ इस तरीके का ये मूवमेंट मुझे पॉसिबल लग रहा है, या फिर एक छोटा सा यहाँ पे ग्रीन कैंडल, वेरी स्मॉल, लेकिन उसका मूवमेंट सेम, मतलब 800 के आसपास से थोड़ा सा, और यहाँ पे 700 तक का डाउन साइड का, ये भी एक हो गया। और सेम वे यहाँ पे ये वाला रेड, लेकिन ये नीचे के साइड में ज़्यादा टच होते हुए दिखेगा और ऊपर के साइड में कम। कुछ इस तरीके का ये रेड मूवमेंट भी मुझे पॉसिबल लग रहा है। ओके, ये कुछ कैंडल्स थे जो मैंने आपको बताए। आप कॉपी कैंडल तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते यहाँ का, लेकिन एक गैप अप ओपनिंग और फिर एक बड़ा मूवमेंट, या फिर एक गैप डाउन ओपनिंग और एक बड़ा मूवमेंट, यहाँ पे आप कुछ थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर सकते हो। जस्ट बिकॉज एक्सपायरी है, बड़े मूवमेंट्स एक्सपेक्ट हो सकते हैं। और दूसरी एक्सपायरी बैंक निफ्टी के बाद थर्सडे को निफ्टी की ही है। जल्दी से स्विच कर लेते हैं 15 मिनट्स के कैंडलस्टिक के चार्ट में और देख लेते हैं क्या हो सकता है पॉसिबल मूवमेंट। जैसे कि आप देख सकते हो ये हमने डिस्कस किया था कि कुछ इस तरीके से ये मूवमेंट हो सकता है, और यहाँ से कैसे रिवर्सल होगा या फिर कैसे, ये हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया था। एग्जैक्टली हमें उस तरीके का ही यहाँ पे मूवमेंट देखने मिला है। यहाँ पे हम 900 या फिर 20,000 तक का, यहाँ पे मैं एक चार्ट आपके सामने रख देता हूँ फॉर दी अप डायरेक्शन। ओके, ये मुझे जो पॉसिबिलिटीज मूवमेंट का जो पॉसिबिलिटी मुझे जो लग रहा है, यहाँ पे समथिंग अराउंड 19,800, यहाँ से अगर ये डिसीजन मेकिंग लेता है और अगर वो अप डायरेक्शन में जाता है, समथिंग अराउंड 850 के आसपास ब्रेक करेगा। यहाँ से फिर कुछ इस तरीके से 900 को ब्रेक करते हुए जा सकता है। ये मैं एटमोस्ट लेवल आपको बता रहा हूँ कि अगर प्रॉपरली अगर ऊपर के लेवल में जाता है यहाँ पे रुक रुक के, आपको कहीं ना कहीं 950 के अराउंड ये क्लोजिंग या फिर वेटिंग करते हुए दिख सकता है। और फिर एक अच्छी वापस से अप मूवमेंट 20,000 को टच करने के बाद यहाँ पे क्लोज होते हुए दिख सकती है। अगर ये मूवमेंट नहीं मिलते तो आपको बहुत टाइम तक ये साइडवेज देखने मिलेगा। 800 को नीचे ब्रेक करेगा, फिर वापस से ऊपर आके इसे ब्रेक करेगा। ये एक हायर लेवल्स का ब्रेकिंग देखने मिलेगा। यहाँ से वापस से ब्रेक करेगा, 900 के आसपास वेट करेगा, वापस से एक फॉल देगा छोटा सा 850 तक, फिर वापस से यहाँ से ब्रेक करते हुए ऊपर चले जाएगा।
950 के अराउंड ये वापस से रिवर्स और यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग। अगर ज़्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं देता है, अगर 19,800 के आसपास कहीं ना कहीं ओपन होता है, सो समथिंग लाइक दिस एक डाउन मूवमेंट आएगा। यहाँ से एक जर्क मूवमेंट आपको यहाँ से देखने मिलेगा, 800 ब्रेक, 850 ब्रेक और 900 के बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं वेटिंग और यहीं पे कहीं ना कहीं क्लोजिंग। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके का मूवमेंट मुझे पॉसिबल लग रहा है। सो अगर ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं देता है तो ये भी बहुत है, 150 पॉइंट्स का मूवमेंट आपको देखने ज़रूर मिल सकता है। ओके, वापिस से 800 का मैं आपको लेवल बता रहा हूँ। यहाँ से अगर नीचे नहीं जाता है, डायरेक्टली ऊपर आ जाता है, सो 850 से ये डायरेक्टली ब्रेक करेगा, 900 को रेजिस्ट करेगा, वेट करेगा। यहाँ से एक तो ये पूरा टाइम साइडवेज रहेगा, ये मतलब ये हो गया सुपर मूवमेंट, यहाँ से यहाँ तक आपको जो ट्रेड मिला वही मिला। उसके बाद यहाँ पे बहुत टाइम तक साइडवेज रहकर यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, या फिर यहीं कहीं से वो वापस से एक हाई लेवल का मूवमेंट देने के बाद 950 के अराउंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के बाद यहीं कहीं क्लोज हो जाएगा। सो ये एक छोटा सा मूवमेंट मुझे पॉसिबल लग रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा है, 150 पॉइंट्स टोटली मैंने यहाँ पे बता दिया। 19,900 के आसपास का अगर हम गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्ट करते हैं, सो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो डिसीजन मेकिंग दिखाएगा। यहाँ से हमें एक डाउन साइड ब्रेक देखने मिल सकता है, 850 के अराउंड वेट करने के बाद ब्रेक और 800 के आसपास से रिवर्सल। अगर ये रिवर्सल नहीं होता है, सो यहाँ से आपको डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली तो नहीं, यहाँ से आपको थोड़ा सा 833 के आसपास वापस आने के बाद 800 को ब्रेक करने के बाद 750 को टच करते हुए दिख सकता है, या फिर कहीं ना कहीं यहीं पे वेट करते हुए दिख सकता है। सो यहाँ पे ये टच तो ज़रूर करेगा, लेकिन रिवर्स होकर यहीं कहीं क्लोज हो जाएगा। तो ये आपको अच्छी मूवमेंट यहाँ पे डाउन साइड में देखने मिल सकती है। ये गैप अप अगर पॉजिटिविटी में ही रहता है, सो थोड़ा सा यहाँ पे 900 ब्रेक करने के बाद 850 के लेवल्स यहाँ पे दिखा सकता है। 850 को टच करने के बाद अगेन 900 ब्रेक करने के बाद यहाँ पे 950 और फिर यहाँ से 20,000 यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लोज होने के चांसेस हो सकते हैं। वन मोर फॉर दी अपसाइड, यहाँ पे अगर नीचे बिल्कुल भी नहीं आता है, जो जिसके चांसेस बहुत कम है लेकिन एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं, सो 900 से एक डिसीजन लेवल, यहाँ से 20,000 को टच करने के बाद यहीं कहीं पे क्लोजिंग। सो टोटल गैप अप अगर हम पकड़ के चले तो हमें 200 पॉइंट्स का मूवमेंट देखने मिल सकता है, लेकिन गैप अप के बाद जो है वो 100 पॉइंट्स का मूवमेंट हम कंसिडर कर सकते हैं। ओके, अभी हम देख लेते हैं डाउन साइड का मूवमेंट। डाउन साइड में अगर पॉसिबल होता है, जो हमने 19,900 से जो देखा था वो एक था, और उसके बाद अभी हम 800 से और फिर 750 से कैसे डाउन साइड मूवमेंट हो सकता है वो देख लेते हैं। 19,800 के आसपास अगर ओपन होता है, अगर यहाँ से ऊपर जाता है, थोड़ा बहुत 850 को टच करेगा, यहाँ से डायरेक्टली ब्रेक करते हुए आएगा, क्योंकि वो वहाँ से पावर अप लेकर ही आएगा। बहुत से शॉर्टर्स जो रहेंगे, बहुत से शॉर्टिंग करने वाले वहाँ पे अपना शॉर्ट कवरिंग करने की कोशिश करेंगे और यहाँ से 800 को क्रॉस कर देंगे। 750 के अराउंड वेट करेगा यहाँ पे थोड़ा बहुत, यहाँ से फिर वापस ब्रेक 700 के आसपास। अगर यहाँ से और ज़्यादा ज़ोर से ब्रेक होता है तो ज़्यादा ऊपर नहीं आएगा, तुरंत ही नीचे गिरने की कोशिश करेगा टिल 650, यहाँ से यहाँ तक क्लोजिंग। अगर यहाँ से अगर ऊपर नहीं जाता है, डायरेक्टली यहाँ से डिसीजन लेकर और दी डाउन साइड, सो डायरेक्टली यहाँ से डिसीजन लेने के बाद 750, 750 के बाद 700, थोड़ा सा यहाँ पे वेटिंग, 25 के बाद 700, 650 को टच करने के बाद रिवर्स और फिर 700 को क्लोजिंग। अगर इतना नीचे ना गिरे तो आपको छोटा सा, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा लेवल, बड़े बड़े लेवल्स अगर नीचे नहीं जाता है, सो 750, फिर उसके बाद 700 टच करने के बाद वापस से रिवर्स 750 या फिर 725 के आसपास कहीं ना कहीं क्लोजिंग। सो ये कुछ लेवल्स मुझे यहाँ पे पॉसिबल लग रहे हैं। ये अगर ये अभी एक बात हो गई, 750 से देख लेते हैं, यहाँ से समथिंग लाइक दिस 800 को टच करने के बाद वापस से 750, 750 से 700, 700 से 650। अगर इतनी बड़ी लेवल हम एक्सपेक्ट ना भी करें, तो यहाँ से 800, 800 से 750, 750 से 700, 750 के आसपास या फिर 725, यहीं से हम देखेंगे वापस से। सो यहाँ से 750 को अगर ब्रेक करता है, सो 700 को
वेट करेगा और पूरा दिन यहीं पे कंसोलिडेट करते हुए दिखेगा। बड़े जर्क मूवमेंट्स अगर हमें देखने मिले तो 700 से सीधा ऊपर के साइड फेंकेगा, 750 से हाईली वोलेटिल मूवमेंट, 800 को थोड़ा सा रेजिस्ट करेगा फॉर 5 मिनट्स, यहाँ से ब्रेक 850 तक और फिर यहाँ से कहीं कहीं ना कहीं क्लोजिंग। सो ये एंडिंग की मूवमेंट हो सकती है समथिंग अराउंड 2 बजे के आसपास के बाद, आफ्टर 2 o'clock ये मूवमेंट पॉसिबल हो सकता है। ओके, सो ये कुछ चार्ट मूवमेंट्स थे, मैंने आपको बता दिए जो मुझे पॉसिबल लगते हैं। सो आप ये एनालाइज करके आप भी बहुत सी चीज़ें समझ सकते हो। आप भी हमारे ट्रेडिंग सेशन में ज्वाइन होना चाहते हो, सो आप भी लर्न एंड अर्न सेशन ज्वाइन कर सकते हो और आप भी सीख सकते हो और आप भी एजुकेशनल पर्पस व्यू इसे देख सकते हो कि कैसे हो सकता है मूवमेंट, कहाँ से कहाँ तक हमें ये मूवमेंट देखने मिल सकता है। ओके, जल्दी से स्विच कर लेते ऑप्शन चेन के चार्ट पे। ऑप्शन चेन निफ्टी 23 नवंबर, यहाँ पे मुझे जो डेटा देखने मिल रहा है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव डेटा देखने मिल रहा है। यहाँ पे ये पॉजिटिव डेटा हमें दर्शा रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें अप मूवमेंट देखने मिल सकती है। कहीं ना कहीं अगर वो थोड़ा सा गैप डाउन भी आता है या फिर थोड़ा सा गैप अप भी जाता है तो हमें अगर डाउन साइड की भी अगर थोड़ी सी मूवमेंट देखने मिलती है, लेकिन उसके बाद हमें अच्छी खासी अप मूवमेंट देखने ज़रूर मिल सकती है। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे हेल्प मिल पाए। और दिस इज़ एजुकेशनल पर्पस वीडियो, सो आई होप आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है सो आप भी हमारे ट्रेनिंग सेशन में ज्वाइन कर सकते हो और आप भी समझ सकते हो ये सारे मूवमेंट्स को आप कैसे प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर सकते हो। ओके, सो that is it. Thanks for watching. Okay, thank you so much. Thanks for watching. Happy trading.